डेढ़ घंटे पहले जो खुशी थी वो मायूसी में बदल गई। स्वागत है आपका हॉटस्पॉट में। और इंडिया और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच चल रहा है लॉर्ड्स में, उसमें इंडिया को 193 का टारगेट मिला। और हम इंग्लैंड की इनिंग के बाद जुड़े थे और जहाँ पे हमने ये बात करी थी कि इंडिया के लिए ये टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है, क्योंकि 200 के अंदर का टारगेट है 193। बट ट्रिकी होगा क्योंकि पिच जो है वो खतरनाक होती जा रही है और नई बॉल से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। आज सुबह भी हमने देखा था, नई बॉल थी, जसप्रीत बुमराह की जो बॉल थी वो कोई नीचे रह रही थी, कोई एकदम से ऊपर उठ रही थी। तो अनइवन बाउंस था इस पिच पे और नई बॉल उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता था। एग्जैक्ट वही किया। लास्ट के 35 मिनट इंडिया के जो बैट्समैन थे उनका फुटवर्क जो है वो बिल्कुल मिसिंग दिखा, खास तौर पे करुण नायर और शुभमन गिल का। यशस्वी जायसवाल जो हैं वो रैश शॉट खेल करके आउट हो गए, बट उनके आउट होने के बाद एक रिकवरी जो है वो कर ली गई थी कुछ हद तक। करुण नायर और केएल राहुल ने पार्टनरशिप लगा ली थी 40 रनों की। बट करुण नायर जो है वो एक बॉल को मिसजज करते हैं, उन्होंने नो शॉट ऑफर किया और बॉल जो है वो सीधे जाकर उनके पैड में लगी। और वहाँ से जो है इंडिया बिल्कुल ही कह सकते हैं कि घबरा सा गया, क्योंकि कल ये बात हम कह रहे थे इंग्लैंड के लिए कि इंग्लैंड जब कल का दिन ख़त्म हुआ तो इंग्लैंड जो है वो घबराया हुआ है, और आज के दिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो बिल्कुल उस घबराहट के साथ में आया। आज का दिन ख़त्म हुआ, इंडिया ने भी घबराहट दिखाई कि करुण नायर आउट हुए, और जब शुभमन गिल वापस आए तो शुभमन गिल जितनी बॉलें उन्होंने खेली उतनी बॉलें बस उन्होंने सरवाइव किया। 2-3 अपील हुई उनके खिलाफ, उसके बाद एक बॉल पे उनका नाम लिखा था जिसपे वो आउट हुए। उसके बाद आते हैं आकाशदीप। अब लोगों का ये भी कहना है कि आपने आकाशदीप को क्यों भेजा, आप नीतीश रेड्डी को भेज सकते थे, आप वॉशिंगटन सुंदर को भेज सकते थे। मेरे हिसाब से 50-50 डिसीजन था। अगर आकाशदीप जो है वो 2 बॉलें और सरवाइव कर जाते तो शायद ये एक मास्टर स्ट्रोक होता। बट आकाशदीप के डंडे पे बॉल लगी, बेन स्टोक्स ने उनको आउट किया। और वहाँ पे भी एक चीज़ ये देखने लायक थी कि केएल राहुल ने आखिरी ओवर में स्ट्राइक पे केएल राहुल थे, पहली बॉल पे केएल राहुल ने आकाशदीप को स्ट्राइक दे दी। मुझे नहीं पता केएल राहुल क्या अपने आप को बचा रहे थे, क्या अपनी विकेट वो बचाने की कोशिश कर रहे थे। बट अगर सारे क्रिकेटिंग लॉजिक की तरह से देखें तो केएल राहुल को स्ट्राइक जो है वो फार्म करनी चाहिए थी, क्योंकि इस इनिंग में इंडिया के जो सबसे बेस्ट बल्लेबाज लगे, जो एक भी बॉल बीट नहीं हुए, एक कैच उनका ड्रॉप हुआ जो कॉटन बोल्ट का चांस था, बट वो उसके अलावा कोई भी फॉल शॉट जो है वो केएल राहुल के बल्ले से नहीं आया। तो केएल राहुल को शायद स्ट्राइक फार्म कर लेनी चाहिए थी, जहां पे आकाशदीप का विकेट बच सकता था। बट अभी इंडिया जो है वो 58 फॉर 4 है और 135 रन और चाहिए इंडिया को। टाइम का प्रॉब्लम नहीं है इस मैच में, ये हमने पहले भी बात करी है। इस मैच में प्रॉब्लम है बचे हुए 6 विकेट का। क्या इंग्लैंड जो है वो 6 विकेट लेकर के इंडिया को मात दे सकता है? क्या इंडिया जो है वो ऋषभ पंत, इंडिया के क्राइसिस मैन, और केएल राहुल, अब कल ऋषभ पंत ही बैटिंग करने आएंगे, और पहली इनिंग में ऋषभ पंत और केएल राहुल ने एक पार्टनरशिप लगा करके इंडिया को क्राइसिस से बाहर निकाला था। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन इस इनिंग में भी बन चुकी है, जहां पे ऋषभ पंत जो है अगर वो 40-45 मिनट खेल जाते हैं, कल पहले घंटे को खेल जाते हैं मोटा मोटा 45 मिनट 50 मिनट, तो वहाँ पे इंडिया जो है वो एक स्ट्रांग पोजीशन पे आ सकता है, क्योंकि ऋषभ पंत जब तक खेलेंगे वो रन बना करके ही खेलेंगे। केएल राहुल एक एंड होल्ड करके रखें, ऋषभ पंत जो है वो अपने शॉट्स खेलें और बॉल को देख करके शॉट्स खेलें, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया एक जल्दीबाजी में लगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी लग रही थी इंडिया की बैटिंग अप्रोच में, जहां पे उनको लग रहा था कि शायद आज ही आखिरी दिन है। मुझे नहीं पता क्या सोच थी ड्रेसिंग रूम में, क्यों सरवाइव नहीं कर सका इंडिया लास्ट के 15 मिनट या 20 मिनट, जहां पे करुण नायर के आउट होने के बाद शुभमन गिल आए, वो भी बहुत ज़्यादा हिल डुल रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो बैटिंग थी वो अनलाइक शुभमन गिल लग रही थी जो हमको इस सीरीज़ में देखने को मिला है। ये पुराने वाले शुभमन गिल लग रहे थे जहाँ पे उनका पैर भी अक्रॉस जा रहा था, फुटवर्क नहीं था। तो कहीं ना कहीं डरा हुआ इंडिया जो है वो वापस गया है ड्रेसिंग रूम में। हालांकि जो इंग्लैंड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज के दिन के ख़त्म होने के बाद, वहाँ पे उन्होंने भी यही बोला कि कल पहला घंटा जो है वो इंडिया का माइंडसेट कैसा होगा
इंडिया किस तरह से पहले घंटे को अप्रोच करता है, वहाँ पे मैच का रिजल्ट डिसाइड होगा। वॉशिंगटन सुंदर है इंडिया की तरफ से, उन्होंने बोला कि इंडिया इज़ विनिंग दिस गेम जस्ट आफ्टर लंच। तो हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर जो है, क्या उनके बल्ले से रन आएंगे, वो मैच जिताएंगे। हम तो यही चाहेंगे कि ऋषभ पंत जो है वही मैच ख़त्म करके आए और केएल राहुल जो है उनके साथ मैच ख़त्म करके आए। बट इंडिया जो है वो एक ख़राब पोजीशन में तो पहुंच चुका है, और जिस तरह का ये मैच रहा है, जिस तरह की ये सीरीज़ रही है, एक टीम ऊपर लगती है, दूसरी टीम कमबैक करती है, ये इस पूरे सीरीज़ की कहानी रही है और इस मैच की भी यही कहानी रही है। पहली इनिंग बराबर ख़त्म होती है, कल जो है इंग्लैंड नीचे लगा हुआ था, आज इंडिया आया, इंडिया ने कमबैक किया, बॉल से 193 192 पे ऑल आउट किया, बॉलर्स ने अपना काम सारा करके दिया। अब बल्लेबाजों की बारी थी, जहां पे इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो फेल हो चुका है, और अब टेस्ट लोअर मिडिल ऑर्डर का है, जहां पे मैनेजमेंट की जो सोच है कि हमें 8 नंबर तक बैटिंग करनी है, अब उसकी भी परीक्षा है। क्योंकि 135 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट मैच के कॉन्टेक्स्ट में ये 135 रन जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन वाले 135 रन तो हैं। और जब तक ऋषभ पंत और केएल राहुल खड़े होंगे क्रीज पे, तब तक इंडिया की सांसें चलती रहेंगी। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो थोड़ी ख़राब होती हुई नज़र आएगी। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल इंडिया जीते। हम इंडियन फैंस तो यही चाहते हैं कि ऋषभ पंत और केएल राहुल जो हैं वो इनिंग्स को ख़त्म करें और इंडिया को मैच जिताएं कल। बट इंग्लैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है वो भी पूरी फायर्ड अप है, और आज जिस तरह से उन्होंने बॉल डाला है, उनको पता था कि हमें 1 घंटे 1.5 घंटे बॉल डालना है, पूरे दम से उन्होंने बॉल डाला। और जो स्लोप है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका फ़ायदा इंडियन पेसर्स ने लिया, वॉशिंगटन सुंदर ने लिया, उसी स्लोप को एक्सप्लॉइट किया इंग्लैंड के पेस बॉलर्स ने। ब्राइडन कार्स जो उनके पिक ऑफ द बॉलर रहे आज के दिन के, कल भी वो खतरनाक साबित हो सकते हैं। और बेन स्टोक्स, उनको भी केयरफुली खेलना पड़ेगा। इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप बची हुई है, रविंद्र जडेजा एक होप देते हैं, रविंद्र जडेजा सॉलिड लगे हैं विद द बैट इस सीरीज़ में। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जो है वो क्रूशल होंगे कल। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत का विकेट जो है वो इंग्लैंड डेस्परेटली चाहेगा कि ऋषभ पंत का विकेट मिल जाए, क्योंकि अगर उनका विकेट इंग्लैंड को मिल जाता है तो इंग्लैंड पूरी तरह से इंडिया पे चढ़ जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज के दिन का हाल। आपको क्या लगता है कल के दिन पे क्या इंडिया 135 रन बना पाएगा, क्या इंडिया जीत पाएगा ये मैच? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।